तो हाँ जी, आपका नाम स्नेहल है। आपकी कुंडली बनी है वृष लगन की। और आपका लगन भी वृष है और राशि भी आपकी वृष है। कुंडली की बात करूँ, कुंडली में देखो जी, वैसे तो आपके ग्रह काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आपका शनि उच्च का बैठा है, राहु उच्च का है, चंद्रमा उच्च का है, केतु उच्च का है, शुक्र बुध भी अच्छे हैं, सूर्य भी अच्छा है। बस आपका ये जो मंगल है ये मुझे ख़राब लगा है क्योंकि नीच का बैठा है। कुंडली आपकी तकरीबन अच्छी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि अभी आप विदेश में हैं फैमिली के साथ, आगे वहाँ पे फ्यूचर कैसा होगा, और आपने और भी जो सवाल आपके हैं, और मदर सिस्टर आपने लिखा रखा इंडिया में है, उनके साथ कैसी रहेगी आगे, ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। पहले 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान और वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में क्या देखना है। जैसे आपका मान लो सवाल है अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का जो घर है कुंडली में वो 5वां घर है। 5वें घर से बच्चे देखे जाते हैं। और 5वें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक इसका बना है बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका अगर आपके हमने बड़े भाई बहन देखने हैं, तो 11वां घर बड़े भाई बहनों का होता है। और 11वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो बड़े भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का आपको मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बोला, वैसे तो आपकी कुंडली मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अब ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। ये कब से चली है? ये अभी चली है, देखो 7वां महीना 2024 में चली है। पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं। ख़त्म कब होगी जाके? ये 2043 में ख़त्म होगी। मतलब अभी तो चली है 5-6 महीने से। ये दशा 19 साल की होती है और 43 में ख़त्म होनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। अब शनि का आपके ऊपर जो असर है, मतलब आपके जीवन के ऊपर शनि का असर है कितना? वो है 80%। इसका मतलब है कि आपकी 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है या आगे होगा, शनि की वजह से होगा। जो भी आप मतलब खाएंगे, पिएंगे, काम करेंगे, वो कहीं न कहीं कारण आपका शनि है। और दूसरा आपके ऊपर असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो भी शनि की है। भाई देखो 7 महीना 24 से चली है, 27 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा, वो शनि, मतलब शनि की ही देखो आपके ऊपर महादशा है, शनि की ही अंतरदशा है। तो आपके अभी जीवन में देखो जी, जो भी चीज़ें हो रही हैं या आगे होंगी, वैसे असर देखो जी दूसरे ग्रहों का भी है। मैं ऐसा नहीं कि बोलूँगा दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, उनका असर थोड़ा सा है बस। मतलब चंद्रमा का आपके ऊपर असर इतना है, लेकिन शनि का असर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। तो अब ये आपका जो शनि है, अभी इसको हम कुंडली में देखेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर तो शनि अच्छा है आपकी कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा है तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि अच्छा है जब बुरा है, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो शनि आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। ये आपका अच्छा है। आप ये समझ लो अभी आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। बुरे फल देगा थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल देगा। तो विस्तार में जानते हैं। शनि यहाँ पे बैठा है
छठे घर में। शनि देखो जी बैठा है कुंडली के छठे घर में, यहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि है जो कि शनि की है उच्च राशि। मतलब शनि मुझे अच्छा क्यों लगा है, ये उच्च का बैठा है। ये जो ग्रह देखो जी होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। और आपकी कुंडली में 4 ग्रह उच्च के बैठे हैं। इसके अलावा अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं तो अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं बहुत बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। आपकी कुंडली में एक ग्रह नीच का बैठा वो है मंगल, इसकी वजह से मंगल आपको खराब फल देगा, इसकी अभी मैं बात करूंगा। तो शनि मुझे आपका ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि ये उच्च का बैठ है। अब अच्छे फल क्या देगा, ये इस कुंडली में 2 ग्रहों का है मालक, उन 2 ग्रहों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो शनि का इस कुंडली में अपना ग्रह है ये 9वें घर से देखा जाएगा भाग्य, आपका भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि मालक शनि, उच्च का बैठा है, मतलब भाग्य से उच्च का बैठा है। शनि आपको भाग्यशाली बनाए, मतलब इसकी दशा में आपका भाग्य साथ देगा। और शनि इस 10वें घर का भी मालक है, 10वां घर काम काज का होता है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। काम काज के घर का मालक उच्च का बैठा है और 10वें घर से 9वें घर में आपको काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। लेकिन ये शनि देखो जी, ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, क्योंकि छठे घर से 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। ऐसे लोगों की शनि की दशा में ये विदेश जाते हैं और वहाँ पर ज़्यादा फायदा होता है। तो अगर आप, क्योंकि आप पहले आप विदेश में बैठे हैं, आपने जैसे बोला था आप विदेश में हैं, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि भाई विदेश में आपका ज़्यादा भाग्य साथ देगा इस शनि की वजह से। क्योंकि भाग्य जाके छठे घर से 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। तो विदेश में अगर आप जाके बैठे हैं वहाँ पे आपकी किस्मत आपका ज़्यादा साथ देगी शनि की वजह से। अपने देश की बजाय विदेश में आपको ज़्यादा फायदा है, तो अच्छा आपने किया विदेश में बैठे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है, ये छठा घर जो है, क्योंकि शनि कहाँ बैठा है, छठे घर में। इस छठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया, इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ें देखते हैं। है तो यहाँ पे उच्च का, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट है कि थोड़ा सा इस ग्रह को एक्टिवेट कर सकता है। मतलब छठा अगर रोग का है, थोड़ा बहुत शनि आपको हेल्थ थोड़ी सी आपकी ख़राब कर सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। छठा अगर शत्रु का है, थोड़ा सा शत्रु बढ़ना, और ये कोर्ट कचहरी का घर है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ना। तो अगर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने भी वैसे पड़ेंगे, आपको उसमें विजय मिले, क्योंकि यहाँ पे उच्च का बैठ है। अगर आपके शत्रु होंगे उन पर आपको विजय मिलेंगी, अगर रोग होगा जल्दी सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको मैं ये बोलूँगा कि भाई आप शनि के पाठ पूजा उपाय जरूर करो, ताकि ये जो दशा चली है अभी आपकी, ये दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाएगी, फिर आपकी बुरा फल कोई मिलेगा ही नहीं। मतलब आप रोगों से बचेंगे, शत्रुओं से बचेंगे, आपको कोर्ट के जरिए में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपका काम काज और अच्छा हो जाएगा, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, भाग्य साथ देगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, हज़ारों फायदे। अब शनि के जो उपाय हैं वो लिख लो। शनि का पहला उपाय है, अगर वहाँ पे आप जहाँ रहते हैं शनि का मंदिर है तो वहाँ पे आप माथा टेकने जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई वहाँ पे शनि का मंदिर नहीं है तो आप ये रहने दो। दूसरा उपाय, आप रात के समय अपने घर पे बैठ के शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुना करो रात के समय, जहाँ तो पढ़ना है या सुन लिया करो। तीसरा है, शनि का मंत्र आप कर लिया करो। मंत्र आप चाहे माला से कर लो या वैसे ही 5-10 मिनट बैठ के रात को मंत्र जो है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः किया करो। अगर माला से करोगे चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी है। चौथा उपाय है, अगर आप कर सकते हैं, शनि का आपने रखना है व्रत। हर शनिवार को व्रत रख लो, व्रत की जो कथा होगी वो सुन लेना, आरती कर लेना। अब व्रत में क्या करना है, मान लो आप शनिवार को उठेंगे, सुबह नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आज है दिन शनिवार और आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं करनी, और व्रत की जो कथा होगी शनि की वो सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा, तो चाहे रहने दो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, व्रत नहीं रख सकते कोई बात नहीं, छोड़ दो। एक 5वां उपाय भी कर लेना, वो है शनि के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। शनि के देवता हनुमान जी नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी को ये वरदान है, जो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है उसको शनि कष्ट नहीं देता। तो आप क्या करो, हनुमान जी की पूजा उपासना भी किया करो। मतलब आप हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, या बजरंग बाण पढ़ लो। इसका एक और भी फायदा है हनुमान जी के पाठ से, क्योंकि आपका जो मंगल खराब है, नीच का बैठा है, मंगल के भी जो देवता है वो है हनुमान जी, तो मंगल भी आपका अच्छा हो जाएगा हनुमान जी के पाठ पूजा से। शनि भी अच्छा रहेगा और राहु भी अच्छा होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में
ये राहु का भी मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। तो ये है शनि के उपाय जो आपने करने हैं। नीलम धारण मत करना, काले कपड़े कम यूज़ किया करो। अब आगे और एक और बात, मेन प्रैक्टिकल भी होते हैं। आप ये प्रैक्टिकल करो कि पिछले 6 महीने से जब से ये शनि की दशा आई है आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो लग रहा है कि भाई पिछले 6 महीने से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई मतलब बुरा नहीं हो रहा, तो ये शनि अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 6 महीने से मतलब लाइफ में दिक्कतें परेशानी से थोड़ी सी आ रही हैं, तो थोड़े से बुरे फल भी दे रहा है। लेकिन ज़्यादातर अच्छी फल ही देगा, थोड़ा बहुत है बाकी कोई नहीं। पाठ पूजा करोगे बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी, आपका जो मंगल खराब है उसको मैं पहले कवर कर दूं, लेकिन उससे पहले आपके यहाँ पे मैं सूर्य बुध शुक्र की बात कर लेता पहले इनको। अब बुध शुक्र बैठे पहले कहाँ पे, वो देखो वो है चौथा घर। और चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर है। जो आपकी माता है वो कैसी होगी, मकान आपका कैसा होगा, आपके पास वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चौथे घर से देखे जाएंगे। और फार्मूला देखो जो आपको हमने बता ही रखा है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर की चीज़ें देखनी है, तो चौथे घर में क्या लिखा है? 5 5 है सिंह राशि, मालिक सूर्य देखना पड़ेगा कि सूर्य कैसा है। और सूर्य के अलावा चौथे घर में बुध शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं बुध की यहाँ पे बात करूँगा। तो बुध आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, कई कारणों से अच्छा है। तो बुध जहाँ बैठा चौथे घर में वो है सूर्य का घर, और ये सूर्य को अपना दोस्त मानता है। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आया है मेरा दोस्त, तो दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, वो मेरे घर का अच्छा करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा। तो बुध अपने चौथे घर में दोस्त सूर्य के घर में बैठा है, तो बुध चौथे घर का करेगा अच्छा। चौथा घर किसका है? आपकी माता मकान वाहन। बुध की वजह से आपको लाइफ में माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। और बुध इस कुंडली में अपने 2 घरों का मालिक है, मतलब बैठा दोस्त के घर में है, लेकिन इसके जो अपने घर हैं, तो इसका अपना घर है ये 5वां, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध। संतान के लिए हमें देखना पड़ेगा बुध को। और ये चौथा घर है सुख, मतलब संतान सुख। बुध दिखा रहा है कि आपकी जो संतान है वो आपको सुख देने वाली होगी, संतान से भी आपको भाई सुख मिलेगा। संतान का सुख अच्छा है, मतलब बुध ये दिखा रहा है संतान सुख देगी, और संतान के होने के बाद भी आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। और बुध इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है। दूसरे घर में 3 लिखा है, मालिक बुध। बुध आपको भाई धन के मामले में अच्छे फल देगा, आपको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और बुध चौथे घर का तो अच्छा करेगा ही, मकान वाहन के लिए अच्छा है। बुध अच्छा होने के कई कारण है। एक तो ये जहाँ बैठा दोस्त का घर है, और बुध इस कुंडली में है योग कारक ग्रह। और बुध शुक्र के साथ बैठा है, दोनों आपस में दोस्त हैं। और ये यहाँ पे आपके योग बना है जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। जब भी बुध शुक्र के साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग बन चुका है, और ये चौथे घर में बना हुआ है। और यहाँ पे मतलब दोनों ग्रह चौथे घर का बहुत अच्छा करेंगे। चौथा घर है माता मकान वाहन, आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपके पास। अब शुक्र को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। शुक्र इस कुंडली में इस पहले घर का स्वामी है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि मालिक शुक्र। पहला घर आपका है शरीर सेहत स्वभाव। शुक्र लग्नेश है, इस कुंडली का मालक है। शुक्र भी आपको भाई आपके शरीर के लिए अच्छा है, शरीर अच्छा, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक हजारों अच्छे फल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपके चौथे घर का जो मालिक मैंने बोला था सूर्य को भी देखना पड़ेगा, वो भी अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है। घर भी अच्छा, वहाँ पे 4 लिखा है, चंद्रमा घर में बैठा है, अपने मित्र घर में बैठा है। सूर्य भी दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप मकान वन का सुख प्राप्त करेंगे लाइफ में। अब यहाँ पे मैं पहले 7वें घर में बैठे गुरु केतु की बात करता हूँ। 7वां घर जो है ये आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, तो ये 7वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखना होता है। तो 7वें घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर में केतु और गुरु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले 7वें घर के मालिक मंगल की अगर बात करूँ तो मंगल तो आपका है भाई बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि वो नीच का बैठा। वहाँ पे जो 4 है वो कर्क राशि, मंगल की नीच राशि। तो मंगल नीच का होने की वजह से आपको खराब फल क्या देगा, क्योंकि यह है पत्नी घर का मालिक। तो मंगल आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो आपके विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से बनेगी नहीं, मतलब पत्नी को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी आपको लाइफ में मंगल की वजह से।
तो मंगल का बुरा फल आपको पत्नी को लेके मिलेगा, खासकर मंगल की दशा में ज़्यादा मिलेगा। जब भी मंगल की आपके ऊपर दशा चलेगी, जैसे अभी शनि की दशा है, ऐसे मंगल की दशा में ये पत्नी वाली दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और मैंने जैसे बोला, मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें पत्नी को लेकर क्या आएंगी, आएंगी ज़रूर। जहाँ तो आपकी पत्नी से मतलब लड़ाई झगड़े तो ये तो होंगे, ये तो कन्फर्म है, लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो कन्फर्म है। या पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आना, या पत्नी से पत्नी को कोई कष्ट होना, कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैंने बोला पत्नी के लिए साथ में अगर बैठे केतु, गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की बात करूँ, गुरु आपका देखो जी रले मिले फल देगा, ये बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। गुरु जहाँ बैठा साथ में घर में, वो है मंगल का घर, और गुरु मंगल को अपना मानता है दोस्त, मतलब ये दोस्त घर में आके बैठा है। लेकिन गुरु के अपने जो घर हैं, एक तो गुरु का अपना घर इस कुंडली में 8वां है, और ये 11वें घर से लाभ देखा जाता है। लाभ हो गया, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें 11वें घर से। 11वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, मतलब 11वें घर है लाभ, लाभ चला गया उठ के पत्नी घर में। 11वें इनकम, इनकम पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति उठ के चलेगी पत्नी घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी के आने के बाद लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन गुरु इस कुंडली में इस 8वें घर का भी मालक है। 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। तो मृत्यु, कष्ट चला गया पत्नी घर में, बीमारी पत्नी घर में। गुरु भाई आपकी पत्नी को बीमार भी करेगा। थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मतलब गुरु पत्नी, मतलब पत्नी मैंने बोला था रले मिले फल देगा। पत्नी आएगी तो इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, ये गुरु भी दिखा रहा है कि ऐसी दिक्कतें आएंगी आपको। अब गुरु के साथ ही केतु बैठा है। केतु देखो जी 7वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है, उच्च का बैठा है, एक बहुत अच्छी बात है। उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, जैसे शनि आपका उच्च का है, केतु उच्च का है, चंद्रमा राहु उच्च के हैं। अब केतु भी 7वें घर में उच्च का बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है कि भाई चलो पत्नी के लिए अच्छा है, उच्च का बैठा पत्नी घर में। लेकिन एक गड़बड़ है, वो आपको मैं अभी बताता हूँ बाद में कि वो गड़बड़ क्या है। अब आपके पहले घर में बैठे मैं राहु चंद्रमा की बात करूँ, जैसे कि ये 7वां घर है आपकी पत्नी का। अगर आपके पत्नी के बारे में जानना है, हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। ऐसे 5वें घर से बच्चे देखेंगे, चौथे घर से माता देखी जाएगी, तीसरे घर से छोटे भाई बहन, और ऐसे पहला घर जो है ये भाई आपका घर है। मतलब आप जो हैं, आप कैसे होंगे, आपका जो शरीर है, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पहला घर देखा जाएगा। और फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, घर का मालक देखा जाता है। तो पहले घर में लिखा है नंबर 2 है वृष राशि, मालक शुक्र है, जो कि हम पहले देख चुके हैं, वो तो बहुत अच्छा है। वो ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। लेकिन पहले घर में राहु चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। तो अब मैं पहले घर में बैठे पहले चंद्रमा की अगर बात करूँ, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 2 है वृष राशि, चंद्रमा की है उच्च राशि। तो एक बहुत अच्छी बात है, चंद्रमा मतलब पहले घर का अच्छा करेगा, चंद्रमा के गुण आप में पाए जाएंगे। चंद्रमा है तीसरे घर का मालक होकर पहले घर में बैठा है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम। ये आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी, साहसी बनाएगा, और भी हज़ारों फायदे। अब पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। राहु पहले घर में ये जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है, ये भी एक अच्छी बात है। मतलब दोनों ग्रह पहले घर में उच्च के बैठे हैं, बहुत बड़ा एक अच्छी बात है, योग बना हुआ है यहाँ पर, अच्छा योग। चंद्रमा भी उच्च का है, राहु भी उच्च का है, तो दोनों मिलकर इस पहले घर का अच्छा करेंगे। राहु के भी गुण आप में पाए जाएंगे। राहु आपको बहुत ज़्यादा मतलब समझदार बनाएगा, गुण आगे लेके जाएगा जीवन में। राहु की 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी, 5वें घर के ऊपर यहाँ पे स्वय राशि इस घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है। 9वीं यहाँ पे मित्र की राशि, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा राहु। और ऐसे चंद्रमा भी पत्नी घर को देख रहा है नीच राशि, ये भी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। उसके हैं 3-4 कारण। पहला कारण सबसे बड़ा, पत्नी घर का मालक मंगल नीच का बैठा है, ये है बड़ा कारण पत्नी को लेकर दिक्कतें आने का। दूसरा कारण 7वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। राहु वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये पत्नी को खराब करेगा, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है राहु की। और चंद्रमा भी इस घर की हानि करेगा, नीच राशि चंद्रमा की। और थोड़ा सा केतु भी और गुरु भी। तो ये पक्का कन्फर्म है, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। अब ये दिक्कतें क्या आएंगी, देखो जी मैं फिर बोलूँगा, मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। जहाँ तो पत्नी से तलाक हो जाना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या विवाह में देरी होना, या पत्नी से दूर रहना। मतलब आप विदेश में बैठे हैं, वो इंडिया में बैठी है, 10 साल हो चुके हैं, दूर बैठे हैं, ऐसी दिक्कत आना, कोई ना कोई दिक्कत आती है। अब एक कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है, घोर, मैंने आपको अभी भी जैसे बोला कि राहु उच्च का है, केतु उच्च का है। लेकिन एक गड़बड़ ये हो रही है कि राहु केतु कुंडली में काल सर्प दोष लेके बैठे हैं। ये इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा आपका,
12वां घर खाली है, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, ये है घर खाली। और राहु केतु सभी ग्रह हैं इस साइड में, ये बन चुका है काल सर्पदोष। मतलब राहु केतु के सभी ग्रह जब एक साइड में होते हैं इसे कहते हैं कुंडली में काल सर्पदोष बन चुका है। इसका नुकसान क्या होता है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की थोड़ी सी हानि करते हैं। जैसे केतु साथ में अगर बैठा पत्नी घर में, तो केतु थोड़ा सा पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और राहु पहले घर में बैठा, ये थोड़ा सा पहले घर को ख़राब करेगा। पहला अगर आपका है शरीर हेल्थ, तो राहु थोड़ी सी आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, खासकर राहु की दशा में। और जैसे अभी शनि की दशा आपकी चलिए 7 महीना 24 से, इससे पहले आपकी 2-2.5 सालों से चल रही थी राहु की छोटी दशा, अंतरदशा। और आप चाहे नोट कर भी लेना, उसमें आपको दिक्कतें परेशानियाँ काफ़ी आई होंगी पिछले 2-3 साल से। ये जो शनि की बड़ी महादशा, ये तो अभी चलिए भाई देखो 6 महीने हुए हैं। इस 6 महीने से पहले बड़ी दशा किसकी थी, गुरु ग्रह की थी बड़ी महादशा, लेकिन छोटी दशा थी राहु की। और मैं फिर बोलूँगा, चाहे आप नोट कर भी लेना, कि वो पिछले 2-2.5-3 साल थे, इस 7वें महीने से पहले उसमें काफ़ी दिक्कतें परेशानी का, खासकर हेल्थ को लेके आना, पत्नी को लेके आना, जो और भी काम काज में आना। अब सवाल की कुंडली के हिसाब से आपके क्या उपाय बनते हैं। एक तो देखो जी, जो ग्रह अच्छे हैं उनके उपाय तो हमने करने नहीं। जैसे आपका बुध अच्छा है, इसके उपाय नहीं करने। शुक्र अच्छा है, इसके उपाय नहीं करने। सूर्य अच्छा है, इसके उपाय नहीं करने। मंगल खराब है, इसके उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अब मंगल के उपाय क्या क्या हैं। पहला उपाय है, आप मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। अब ये दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ जाना, आप अपने जो भी घर में पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के इनको 2-2, 3-3 बार पढ़ा करो। तीसरा है मंगल का दान किया करो, और ये दान करना है हर मंगलवार को। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है, मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी, तो हनुमान जी की जितनी हो सकता है पूजा उपासना करो। तो मंगल के यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं। शनि के उपाय भी करने जरूरी है। शनि है तो अच्छा, फिर भी शनि के मैंने उपाय क्यों बोले हैं, ताकि उसका आपके ऊपर है बड़ा असर, ताकि वो दशा अच्छी जाए। इसके अलावा देखो जी, चंद्रमा के उपाय नहीं करने, लेकिन राहु केतु के उपाय आप जरूर करो, क्योंकि कुंडली में बना हुआ है काल सर्पदोष। तो राहु केतु के उपाय में से क्या क्या उपाय है। राहु का पहला उपाय है, आप राहु का एक तो दान कर दिया करो, और ऐसे केतु का भी दान आपने करना है। दोनों के दान हो गए। राहु केतु के दान क्या है ये आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा। इसके अलावा राहु के जो देवता हैं वो है शिव जी, तो आप शिव जी की पूजा उपासना किया करो। और केतु के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। तो ये दो, वैसे और भी उपाय हैं, क्योंकि देखो जी उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और उपाय क्या हैं वो आपको मैं फिर भी बता देता हूँ। सबसे बेस्ट है, आप राहु और केतु के 2 पाठ हैं, जिसे कहते हैं राहु कवच का पाठ, केतु कवच का पाठ। ये दोनों पाठ अगर आपका टाइम लगे तो वो भी रात को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। नहीं लगता, आपको लगता कि नहीं भाई इतना टाइम तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, खाली आप राहु का जो दान है वो जरूर करो। ये दान कब करना है, आपका जब भी टाइम लगे कर दिया करो, खासकर शनिवार को जरूर किया करो। केतु का दान भी जो है वो आप वीडियो देख लेना। और इनके जो, जैसे मैंने बोला, राहु के देवता हैं शिव जी, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे राहु भी अच्छा होगा, और भी कई फायदे होते हैं। तो शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो सबसे बेस्ट है। वो अपने घर में सुबह बैठ के, जब आप सुबह उठेंगे अपना 5-6 बजे उठ के घर में बैठ जाओ, आंखें बंद करके पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करना आपने। और केतु के लिए गणेश जी का भी जाप कर सकते हो। गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ये कर सकते हो। तो यह है आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपके देखो जी कुछ उपाय हैं रात के समय। रात के उपाय क्या है कि रात को आपने करना है शनि चालीसा का पाठ और शनि का मंत्र, ये तो हो गया रात के समय। और सुबह के टाइम आपने मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये सुबह पढ़ना है। और शिव जी का जो मंत्र बोला है वो भी आप सुबह पढ़ लो, चाहे दोनों टाइम पढ़ लो, सुबह भी पढ़ लो शाम को भी पढ़ लो। दोनों टाइम नहीं कर सकते, काली सुबह जरूर करना शिव जी का मंत्र। और गणेश जी का भी मंत्र सुबह कर लिया करना। और बाकी हनुमान जी का पाठ बोला है वो तो इसकी वजह से भाई 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं आपके, तो ये तीनों, तो इसका तो दोनों टाइम पढ़ा करो। गणेश जी के चाहे रहने दो, शिव जी जरूर करना है। गणेश जी चाहे आप छोड़ सकते हैं, हनुमान जी मत छोड़ना भाई। ये तीनों, इसका 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, सुबह शाम इसके पाठ पढ़ा करो। मतलब सुबह संकट मोचन पढ़ लो, साथ में या कभी हनुमान चालीसा पढ़ लो, या शाम को बजरंग बन पढ़ लो, ऐसे पाठ पढ़ा करो। अब दान किस किस का बोला है, एक तो मंगल का दान आपने करना है हर मंगलवार को, वो दान की वीडियो देख लेना। राहु का दान करना है, केतु का दान, इनके दान की वीडियो देख लेना।
बुध का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना, शनि का भी दान आपने नहीं करना, गुरु का दान भी नहीं करना, क्योंकि गुरु कई प्रकार के अच्छे फल भी आपको दे रहा है। बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपने अभी भी कुछ बात पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो कॉल करके मुझे पूछ लेना। एक बार सवाल आपके द्वारा देख ले। तो आपने बोला पन्ना दान कर रखा है, बिल्कुल कर सकते हैं आप दान। आपने बोला था आप विदेश में हैं, ठीक है भाई, शनि विदेश में फ़ायदा देगा आपको, लेकिन शनि के पाठ पूजा करोगे फ़ायदा ज़्यादा होगा। कोर्ट केस छठा अगर कोर्ट कचहरी का होता है, शनि के पाए करोगे कोर्ट कचहरी के अगर कोई चक्कर है आपको वो नहीं लगाने पड़ेंगे, उसमें आपको फ़ायदा होगा। कैरियर शनि के पाए करोगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपके काम काज, क्योंकि शनि आपके काम काज के घर का मालक है, 10 मगर काम काज का होता है। और आप शनि के जुड़े भी काम, अगर मैं आपको बोलूँगा काम काज करना है कोई, शनि के जुड़े काम करो, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी शनि के काम है उसमें आप उसको करना। आप माता चौथा, अगर माता का उस घर का मालक ठीक, वहाँ पे बुध शुक्र ठीक है, सूर्य भी ठीक है, लेकिन माता का चंद्रमा थोड़ा सा राहु के साथ, ये ग्रह दोष भी होता है। जब राहु चंद्रमा के साथ बैठते से ग्रह दोष भी कहते हैं। थोड़ा सा मानसिक चिंता भी होती है, थोड़ा बहुत माता से मनमुटाव होता है। बहन का अगर बुध होता है वो भी सही है आपका। बाकी कोई ना, आप ये पाठ पूजा करो, जो भी और भी आपके जो थोड़े बहुत ग्रह हैं जो हल्के से ख़राब हो सही हो जाएंगे। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी आपने पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो अपना जो सवाल है चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। दोपहर को कॉल कर लेना या शाम को कॉल कर लेना। आप लाल कपड़े भी कम यूज़ किया करो।